केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ ये कानून देश में लागू हो गया है। इसके साथ ही CAA को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है और इसे चुनाव से जोड़कर उठाया गया कदम बताया गया है। चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि CAA होता क्या है। देखिए, CAA का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। अभी बात करें तो भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ ही गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये अपने राज्य में CAA लागू नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के CM पिनराई विजयन के बाद अब तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। अब तक कितने आवेदकों ने अप्लाई किया, ये पूछने पर एक अधिकारी कहते हैं कि CAA के सेक्शन 6B के तहत कई कैटेगरी हैं, कई दस्तावेज हैं जिनमें स्थानीय संख्याओं की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी शामिल हैं। एक बार सारे आवेदन पूरी तरह से भर जाएं तभी संख्या का पता चल पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि CAA के तहत केंद्र सरकार ही नागरिकता देने के मामले में इंचार्ज है। कानून में जिन अधिकारियों को नागरिकता देने वाली कमेटी में जगह दी गई है वो सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के अधिकारी हैं। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो सिर्फ एक आमंत्रित सदस्य को ही कमेटी में जगह दी गई है। कमेटी को इस तरह से बनाया गया है कि बिना राज्य सरकार के नामित सदस्य के भी नागरिकता देने या नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है। जिन अधिकारियों को कमेटी में जगह देने की बात कही गई है वो सब केंद्र सरकार के ही अधिकारी होंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि नागरिकता लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। CAA में नागरिकता दिए जाने के लिए जरूरी सालों की अवधि को 11 से घटाकर 5 कर दिया गया है। नागरिकता दिए जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान पासपोर्ट और भारत की ओर से जारी रिहायशी परमिट की आवश्यकता को बदला गया है। इसके बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट, लाइसेंस सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज पर्याप्त होंगे। ऐसे किसी दस्तावेज को सबूत माना जाएगा, जैसे कि वैध वीजा हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी रिहायशी परमिट, जनगणना करने वालों की ओर से जारी की गई पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत सरकार या अदालत की ओर से जारी किया गया कोई पत्र, जमीन या किराएदार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, केंद्र, राज्य बैंक या PSU की ओर से जारी दस्तावेज, रेवेन्यू ऑफिसर की ओर से जारी कागज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय से चुने सदस्य की ओर से जारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली पानी बिल, EPF डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, म्युनिसिपैलिटी, व्यापार लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये तमाम ढेर सारे दस्तावेज हैं जिनके जरिए नागरिकता दी जाएगी। देखिए, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि CAA से भारतीय मुसलमानों को नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। CAA को मंजूरी मिलने के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि कानून के तहत किसी भारतीय मुसलमान को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।